हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का काफिला एक बार फिर बढ़ने लगा है। बुधवार को चंडीगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के कई जिला और ब्लॉक स्तरीय नेता इनेलो में शामिल हुए। पार्टी के नेता विधायक अभय सिंह चौटाला ने सभी को पटका पहनाकर स्वागत करते हुए पार्टी में शामिल करवाया। अभय सिंह चौटाला ने बिना नाम लिए दुष्यंत चौटाला पर वार करते हुए कहा कि इनेलो को तोड़ने की कोशिश करने वालों और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की पीठ में छुरा घोंपने वाले लोगों की सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है और इनेलो पार्टी को खत्म करने की कोशिश करने वाले खुद खत्म होने की कगार पर है। जहां लोग उनसे ये उम्मीद करते थे कि ये सत्ता में शामिल हो गए तो जो वायदे लोगों के साथ करके आए वो पूरे करेंगे, वो वायदे पूरे करने की बजाय उन्होंने नए माफियाज को जन्म दे दिया। हमारे यहाँ भू माफिया पहले से कायम था, अब तो एक शराब का माफिया खड़ा हो गया। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुड्डा सरकार और वर्तमान की बीजेपी सरकार की नीतियों से परेशान लोग एक बार फिर इनेलो की तरफ मुड़ रहे हैं। इन लोगों को देवीलाल की पेंशन नीति, हरिजन चौपाल, ट्रैक्टर पर टैक्स माफ जैसी योजनाओं में विश्वास है और ये लोग पार्टी का जनाधार बढ़ाने का काम करेंगे। 10 साल इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का राज रहा। उस 10 साल के राज के दौरान कांग्रेस पार्टी ने एक भूमाफिया खड़ा किया था और उस भूमाफिया ने दिल्ली के जो साथ लगता हुआ इलाका हरियाणा प्रदेश का था, वहां से 72,000 एकड़ जमीन जो है एक्वायर करने का काम किया। केवल एक्वायर नहीं करी वो, बल्कि उस जमीन को नोटिस दे दिए जाते थे और फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो चैत्य लोग थे वो लोग उन जमीन के मालिकों से जब उनको दफा 4 और 6 का नोटिस चला जाता था तो वो फिर उनसे जाकर के मिलते थे और उनसे उनकी बेशम कीमती जमीन को औने पौने दाम पे लेकर के रजिस्ट्री करवा लिया करते थे और फिर उस जमीन को छोड़ दिया जाता था। इस तरह से उस भूमाफिया ने एक बड़ी लूट मचाई थी। उससे लोग दुखी हो गए थे, परेशान हो गए थे। उस वक्त भी भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे था। इसलिए लोगों ने एक फैसला किया था कि इस कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर करो और सत्ता से बाहर करके नए सिरे से किसी की जिम्मेवारी लगाओ ताकि वो इस प्रदेश में इस तरह के माफियाज को खत्म करने का काम करे। भाजपा सत्ता में आ गई, जिसने 75 पार का नारा दिया था वो 40 पे आकर के सिमट गई थी। जो लोकसभा की 10 सीट जीत गई थी और उस 10 में 80 से ज्यादा विधानसभा की सीट भी उन्होंने जीती, लेकिन चंद दिनों में लोगों का विश्वास उस पार्टी से भी उठ गया और वो फिर जो है 40 पे आकर के सिमट गई थी। लेकिन कुछ लोग हमारे ऐसे थे जो स्वार्थी थे, जिनकी सोच केवल एक थी कि हमने सत्ता में किसी तरह से अपनी जगह बनानी है। उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ विश्वासघात किया और विश्वासघात करके अपना दाव लगाने में कामयाब हो गए। वहीं दुष्यंत का नाम लिए बगैर अभय सिंह चौटाला ने उनके एक बयान को बेतुका बताया, जिसमें दुष्यंत ने पंचायतों के काम करते रहने की बात कही थी। इस पर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जनवरी 2016 में ग्राम पंचायतों की चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई थी, इसलिए अगला चुनाव फरवरी 2021 में होना बनता है। साथ ही नोटिफिकेशन में भी इन पंचायतों के 5 साल कार्य करने की बात भी कही है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला कैसे किसी सरपंच को हटा सकते हैं, जबकि इसके लिए सरकार को कानून में बदलाव कर उसे विधानसभा से पास करवाना होगा। पंचायत का चुनाव जो पिछला हुआ था वो 16/1/2016 को हुआ था, 10/1/2016 को, और ये 3 फेज में हुआ था। 17/1/2016 को भी हुआ, 24/1/2016 को भी हुआ था। इनकी गिनती जो हुई थी 28/1/2016 को हुई थी और उसके बाद पंचायती राज अधिनियम के मुताबिक 2020 को जो चुनाव की तारीख हुई थी उसके मुताबिक ये अगला चुनाव जो है फरवरी 2021
2021 में होना है, उससे पहले चुनाव नहीं कराए जा सकते। एक आधी पंचायत का चुनाव तो कहीं पंचायत का सरपंच सस्पेंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, उसका तो हो सकता है, बाई इलेक्शन तो हो सकते हैं, लेकिन जो पंचायती राज एक्ट है उसमें पंचायतों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। सरकार के पास कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वो जब मर्जी चाहे पंचायत को डिसॉल्व कर दे, जब मर्जी चाहे वहाँ पे चुनाव करा दे। इसके लिए अगर कोई ज़रूरत होगी तो फिर नया एक्ट बनाना पड़ता है और उस एक्ट को बाकायदा विधानसभा में पास करना पड़ता है, उस पर गवर्नर की मोहर लगवानी पड़ती है। जो पंचायती राज का जो एक्ट है, अधिनियम जो है 2020 का, जो उसमें साफ है, जो नियम 3 है उसके मुताबिक जो अधिसूचना जारी की जाती है उसके हिसाब से 5 साल की अवधि मानी जाती है। तो चुनाव तो 5 साल की अवधि के मुताबिक तो सीधा सीधा ये था कि इसमें 5 साल की जो अवधि है उसमें फरवरी में ही चुनाव कराया जा सकते। कल जो पंचायती मंत्री है उसका बयान आया कि जब तक पंचायत के चुनाव नहीं होंगे तब तक ये जो सरपंच है यही काम करते रहेंगे। आपको तो ये अधिकार ही नहीं है कि आप पंचायत के जो पंचायत के 5 वर्ष से पहले आप किसी पंचायत को डिसॉल्व कर सको। आप पहले कैसे कह सकते हो ये बात कि 30 जुलाई तक हम चुनाव की प्रतिक्रिया पूरी कर लेंगे? पहला झूठ तो ये था कि 30 जुलाई तक ये प्रतिक्रिया पूरी कर लेंगे। उसके बाद कल फिर इस पर सफाई दी, ये कहा गया कि जब चुनाव होंगे तब तक ये सरपंच रहेंगे। आप किसी को सस्पेंड नहीं कर सकते, आप किसी को डिसॉल्व नहीं कर सकते, आप किसी सरपंच को टेम्परेरी चार्ज नहीं दे सकते, ये आपके अधिकार है ही नहीं। तो इससे बड़ा झूठ और क्या बोलेंगे। वहीं अभय ने कहा कि पूर्व की हुड्डा सरकार में भू माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था, वहीं वर्तमान बीजेपी सरकार ने नए नए तरीके के माफिया पैदा किए हैं, जिनमें नशा माफिया, शराब माफिया, डकैती माफिया, फिरौती माफिया, खनन माफिया शामिल है। हरियाणा में बढ़ते नशे पर एक बार फिर अभय सिंह चौटाला ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि इस बार जब भी विधानसभा सत्र होगा तो उसमें एक बार फिर सबूतों के साथ सरकार से जवाब मांगेंगे कि उन्होंने नशा रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए। मैं मुख्यमंत्री से भी मिला था, डीजीपी की भी जानकारी में लाया था और मैंने अनेक ऑफिसर्स जो थे उनसे भी बात करी थी। लेकिन हैरानी की बात है कि उन लोगों को गिरफ्तार करने की बजाय सरकार में जो सत्ता में भागीदारी है जिन लोगों की, उन्होंने उनको संरक्षण दे रखा था। उनके सबूत है मेरे पास। पहले विधानसभा में सबूत प्रस्तुत करूंगा और फिर आपको भी दूंगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए देवेंद्र रूहल की रिपोर्ट।